चलिए साहब, क्वेश्चन दिया था मैंने घर के लिए, हेक्सागन था और ट्रायंगल था, है ना। ट्रायंगल करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, ए साइड है, इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तरीका मेरा वही है कि भाई अगर मैं इस वायर के कारण निकाल दूं, हाँ बेटा, अब मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपको एक बार फिर से बायो सावर्त लॉ याद करा दूं। वो कहता है जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को कॉर्नर से मिला दो दोनों से, और वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। ये हो जाएगा θ1, ये θ2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 साइन θ2। तो वही काम मैं करता हूं, यहां से मैं इस पे कोने पे इस पे डालता हूं और इस पे डालता हूं और यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। ये मेरे पास a/2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस की बात आती है कि ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी। इसका मुझे आइडिया है कि ये हो जाएगा 60 का 30 डिग्री, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो मैं यहां पर ट्रिगो का यूज करके इस d की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो सिर्फ सारी कहानी जतिन इस x को निकालने की है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि θ1 मेरे पास 60 डिग्री है, θ2 मेरे पास 60 डिग्री है। जो मेरे पास फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 60 प्लस साइन 60। सारी मैथ्स मुझे लगानी है डी की वैल्यू में। अब यहां पे इतनी ट्रिक हो तो मुझे पता है कि कुछ ऐसा चीज याद करो जिसमें बेस आ जाए और परपेंडिकुलर आ जाए, दैट इज tan 30 परपेंडिकुलर, इसको मैं x मान लेता हूं, अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, ऐसे लिखते √3, 2x/a, देन x विल बी a अपॉन 2√3, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a अपॉन 2√3। इसको डी कर लो ना यार, साइन 60 √3/2, √3/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, एक के कारण, फॉर 3 आर्म्स बी नेट इज 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a √3 दैट इज 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। करंट ऐसा जा रहा है डॉट, तो बी नेट विल बी दिस वन, 9 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई बात है तो पूछ लीजिए। इस पे चाहिए तो मैं किसी एक की वजह से निकाल देता हूं। अब आपको याद होगा हेक्सागन में 6 क्वाड्रेंट बनेंगे ये, और यहां से फिर आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, फिर आपको ये डी निकालना पड़ेगा, फिर ये होगा θ1, ये होगा θ2। हेक्सागन में ये कितना आएगा, इन सारे एंगल्स का एडिशन कितना होगा 720। तो कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंगल 720, 6 सॉरी। तो एक एंगल कितने का आ गया 120, यानी कि ये एंगल 120 का आधा कर दो 60 डिग्री, या फिर ये सारे एंगल मिलाओगे तो कितना आएगा 360, 1 2 3 4 5 6, तो 360 का 6th पार्ट 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री।
पूरा 60 है तो आधा हो गया, हाँ 30 + 30, अबे हाँ सही तो है। तो ये 90, ये 30, तो ये कितना आएगा 60। अब मेरे पास फिर से वही तरीका है, इसको मैं a/2 कह दूंगा, तो 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 2d/a, तो d हो गया √3a/2। बस θ1 θ2 है इसे मेरे पास। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड sin 30 4πd, d आ गया √3a/2 sin 30 1/2 + 1/2, 3 की वजह से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πa √3, सॉरी 6 से, सॉरी, तो दोबारा लिख दूंगा ना कुछ जरूर लपेट दूंगा मैं इसमें। 6 μ0I/2π √3a, चले, तो ये हो गया आपके पास 3 2 2 √3 μ0I/2πd। नहीं काट रहा, अभी तक काटा मैंने, ऊपर भी तो 2πd हर एक में आया है, कोई वजह है तभी तो, दैट्स ऑल। बी नेट यहां डायरेक्शन लिख दी है तो यहां वेक्टर लगा दूंगा मैं। हमने 3 क्वेश्चन करे, एक स्क्वायर वाला करा, ट्रायंगल वाला करा, हेक्सागन वाला करा, पेंटागन वाला भी हो सकता था, ऑक्टागन वाला भी हो सकता था। इसमें आंसर क्या था हमारा? सॉरी, ट्रायंगल को ऊपर लिख लेता हूं मैं, है ना। ट्रायंगल 3 4 6, हाँ ट्रायंगल में कितना था 9/2 μ0I/πa, स्क्वायर में 4√2 है ना, μ0I/2πa, इसमें कितना है 2√3 μ0I/2πa। बताइए, अगर आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज कम हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हो, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिक्रीज होता है। देखिए और सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत सिर्फ ये आती है कि आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ती है, डी, है ना। इसके लिए फॉर्मूला हो सकता है कि कोई भी अगर आपका एन साइडेड पॉलीगन है और उसमें आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो सकता है a/210 π/n, n इज द नंबर ऑफ साइड। ट्रायंगल के लिए 3 रख देना, स्क्वायर के लिए 4, हेक्सागन के लिए 6। टेस्ट करके देखना। एंड डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड भी याद कर सकते हो, सेंटर के लिए μ0I sin π/n 10 π/n n, ट्रायंगल में 3 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ना, स्क्वायर में रखना ये वैल्यू आ गया। हाँ, तो ये रहा फॉर्मूला, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 2 वायर है, एक वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट इसमें जा रही है, एक वायर इस पे रखा है, यहां पे टच नहीं हो रहा, ऊपर से जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, क्वाड्रेंट 1, सॉरी P Q R S, ठीक है। लिखिए, 2 वायर्स में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। क्वेश्चन लिखिए,
फाइंड आउट द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जीरो। कहां कहां पर जीरो होने की संभावनाएं हैं? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला, किसी पॉइंट पर दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है? किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का अंदर है, वहीं पे बाहर है, तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड का तो आप नहीं पता कर सकते क्योंकि ना करंट दिया है ना डिस्टेंस दी है, तो मैग्नीट्यूड छोड़ो। लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है जहां पे एटलीस्ट दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर मैं वायर 1 के कारण देखूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? डॉट। यहां भी क्या आएगा? डॉट। तो इसके कारण आएगा डॉट डॉट, और नीचे वाले पर क्रॉस क्रॉस। अब मैं इस वाली वायर की बात करता हूं। इसके कारण इधर वाले पॉइंट पर क्या आएगा? क्रॉस, इधर वालों पर डॉट। तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं? पी एंड आर। सिर्फ पी एंड आर ही वो जगह हो सकती हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो सकता है। क्लियर? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच वायर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगला प्रश्न, और जिस वायर की लंबाई नहीं देते उसको इनफाइनाइट लॉन्ग मान लिया जाता है। बनाइए, ये दो वायर है, दोनों में सेम करंट जा रही है आई। यहां पर P पॉइंट है, यहां से D/2 डिस्टेंस पर, और इस वायर से भी D/2 डिस्टेंस पर। ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे आई करंट जा रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। राइट। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वायर को A, B, C, D, E, F कह दूं, ठीक है, तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर DE प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर EF। पहले इक्वेशन में ये लिखा जाता है। AB के एक्सिस पर आ रहा है 0, DE के एक्सिस पर आ रहा है 0। क्लियर? अब ये कौन सा केस है कि एक तरफ इनफाइनाइट है और ये यहां पे आ जाए? ये स्पेशल सेमी इनफाइनाइट केस है। स्पेशल सेमी इनफाइनाइट केस का क्या फॉर्मूला होता है? पाई नोट नहीं, म्यू नोट। हाँ, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितना है? D/2। क्लियर? और करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट। उसको देखिए, सेम है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट। अब चूंकि ये दोनों डॉट हैं तो मैं जोड़ दूंगा। अगर इसमें से एक भी क्रॉस होता तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देता, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो 4 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी डॉट। एक्चुअली मैं इसको डी देने वाला था। अगर डी देता ना, चलो अभी तो लिखा देता हूं आंसर, बट एक चीज मैं जो तुम्हें पढ़ाना चाह रहा था वो पढ़ा देता हूं। तो म्यू नोट आई अपॉन पाई डी डॉट। सोचो मैं D/2 देता, सॉरी डी देता, अगर ये डिस्टेंस में डी देता, जस्ट मैं आपका दिमाग खींचना चाह रहा हूं एक चीज पर, तो डी देता तो इसका आंसर आता है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी दोनों को जोड़ता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी। वशिष्ठ, ये किस केस में आता है? जब दोनों तरफ से वायर इनफाइनाइट हो। 2 पाई डी तभी तो आता है। तो सोचो ये आना भी था क्योंकि इधर से ये इनफाइनाइट है, उधर से वो इनफाइनाइट है, तो उस बेचारे के लिए तो दोनों इनफाइनाइट हो गए, इसलिए आंसर ये आना था। ठीक है, लिखिए आप इसको, नहीं आई बात समझ में?
चलिए आइए अगला प्रश्न। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके बाद कराएंगे मस्त वाला क्वेश्चन। जतिन, कुणाल आ गया, वशिष्ठ, चलो फिर। ये वायर इनफाइनाइट, ये वायर भी इनफाइनाइट। 2.5 एम्पेयर की करंट ईच, P पॉइंट 2.5 मीटर। बीपी बताइए, इजी क्वेश्चन है ना। ये 5 एम्पियर है। जब इसमें करंट सबकी वैल्यू दे रखी है तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मीनोड यूनोड कैसे काम नहीं चलेगा, मीनोड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। समझ रहा है? करने का तरीका देख लीजिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है बट करने का तरीका देखिए। दो वायर को मैं 1 2 नाम दे देता हूं। पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू वायर 1 और ड्यू टू वायर 2 का दोनों का एडिशन होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम माइनस कर देंगे, बट वेक्टर में एडिशन ही चलता है, राइट। पहले वाले की वजह से दोनों तरफ इनफाइनाइट है, दैट विल बी म्यू नॉट आई 5 कर दूं अपॉन 2 पाई डी, और आएगा क्रॉस प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। क्रॉस आ गया यार, ये तो अबे यार मूड ही खराब हो गया। 7.5 म्यू नॉट 2 पाई 2.5 सबकी वैल्यू रख दीजिए। 6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला क्रॉस है तेरा वाला। इसमें मुझे ऊपर देनी चाहिए थी। इसके कारण पी पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए। देखिए ये कैसा है, ये चीज आपको दो तरह से दी जा सकती है, एक ये और एक ये भी दिख सकता है और ये फेस भी दिख सकता है। अब आपको कौन सा फेस दिख रहा है ये देखने वाली बात है। आप मुझे बताइए, इसमें ये वाली आर्म पीछे की आर्म है और ये वाली आगे की, तो 10th वालों को समझ में नहीं आता है, इसलिए जनरली मैं बोल देता हूं कि आगे वाली आर्म के हिसाब से डायरेक्शन निकाल दो। तो आगे वाली आर्म जैसे ये है तो इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो इसको ऐसे पकड़िए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आया हुआ है तो इधर आ जाएगा। या फिर इस तरह के केसेस में वो लाइन पकड़िए जो सेंटर तक जाती है और अपने आप को यहां देखिए। ऑब्जर्वर हमेशा उस लाइन पर होता है जो सेंटर तक जा रही है। आपको यही वाला फेस नजर आ रहा है ना यार, ये नजर आ रहा है ना। दो तरीके, एक आगे वाली आर्म पकड़िए, दूसरा अपने आप को यहां समझिए, तीसरा यहां पे लिखने की कोशिश कीजिए। साउथ लिखता हूं मैं, क्या इसके एरो मैच कर रहे हैं? तो मैं यहां क्या लिखता हूं? नॉर्थ। एरो मैच कर गए तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर एंट्री करता हुआ नजर आएगा। ये वाली साइड नॉर्थ है जो आपको दिख रही है, इधर से आप देखोगे तो आपको नॉर्थ दिखेगा, लेकिन जो इधर खड़ा हुआ है उसको क्या दिखेगा? साउथ। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो। नॉर्थ है तो साउथ बनना ही बनना है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर आप आगे वाली आर्म को भी पकड़ोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उधर आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर। समझाया कुछ? कुछ भी नहीं आया? कोई भी एक? ये वाला आ गया? ये वाला? हाँ, इधर से आप देखोगे तो हाँ, तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, मैं भी तो समझूंगी, तुम्हें समझ में क्या है। ये करंट ऐसा जा रहा है तो आप किसी भी एक वायर को पकड़ लीजिए और सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा जा रहा है ना, तो चाहे इस वाली वायर को पकड़ लीजिए जिसमें करंट ऊपर जा रहा है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड घुमा दीजिए,
ऐसे आ जाएगा। या फिर ये आउटर वाली आर्म को पकड़ लीजिए, ये वाली आर्म, तो इसको जब आप पकड़ोगे, जो आर्म इधर आ रही है नीचे, तो इसको जब आप पकड़ोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर ही तो जाएगा। या फिर नॉर्थ साउथ बना ले, ये ज्यादा इजी है ना। और ट्राई करो। अभी देखिए, निकाल लिया। तो आपको ये वाली फेस नजर आ रही है, तो यहां क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, तो इधर से बाहर आएगा और इधर से एंट्री लेगा। तो इधर से नॉर्थ दिखेगा, तो इधर से देखने वाले को क्या दिखेगा, साउथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होगा, इसमें सिर्फ होगा लेफ्ट या राइट। इनवर्ड आउटवर्ड तब होता है जब क्रॉस या डॉट आता है। इस तरह में लेफ्ट राइट आएगा, और जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे दिया तो आंसर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड, जो भी है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्या कह रहा हूं मैं, सुनिए एक बात तो समझ लीजिए, अगर मैंने डॉट करके बताया है तो जरूरी नहीं है कि डॉट का वर्ड, डॉट सिंबल को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ही यूज करूं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब वो चाहे मैं करंट के लिए भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर एक वायर है जो इस तरह से है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, आप ये समझिए कि बोर्ड यहां पर है और मैंने पीछे से एक वायर ऐसा डाला हुआ है और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा 3D में। तो मैंने बनाया कि करंट इस प्लेन से बाहर आ रही है, मतलब करंट का डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये है करंट आई, और एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि क्रॉस। आपको यहां पर एक पी पॉइंट दिया है, ठीक है, यहां से डी डिस्टेंस, यहां से डी डिस्टेंस, और यहां से एक्स। मुझे इस पी पॉइंट पर एक सेकेंड, डी नहीं है, ए है, ये ए और ए। मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं आप? मैं जानता हूं आपसे नहीं होगा, बट ट्राई कीजिए। सर मैं ऐसा कैसे बोल दिया नहीं होगा, है ना, कर कर पता लगता है। शुक्र है। अच्छा, आपको यह बात पता है, 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने, जैसे कि कोई भी वायर होता है, इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप ऐसे करके इधर क्रॉस, इधर डॉट आता है, याद है। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली सर्कुलर रिंग्स की तरह होता है। क्लियर? और किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां निकालना है तो यहां पे टेंजेंट खींचा जा सकता है, यहां निकालना है तो यहां टेंजेंट खींचा जा सकता है, यहां निकालना है तो यहां, है ना, और यहां निकालना है तो परपेंडिकुलर अंदर बाहर। पता है आपको, ये वायर है, ये वायर ऐसे आ रहा है बाहर, तो इसके कारण अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं सर्कल ही बनाऊंगा ऐसे। तो मैं मानता हूं कि इसका सर्कल एक ऐसा आता है, अबे यार बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा ससुरा, ऐसा ऐसा समझ लीजिए। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आओ, ये डॉट, ये क्रॉस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, और क्रॉस की वजह से ऐसा, क्लियर है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के इस पॉइंट पे।
तो यहां पे ब्लैक वाले के कारण ये सर्कल ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे, और ये एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री। और ग्रीन वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे, और ये आएगा 90 डिग्री। क्लियर है? यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर बी। इस वाली लाइन को अगर मैं मिलाऊं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? सिमिलरली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये, और ये आ जाएगा यहां से 90 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये भी ए एक्स, तो ये भी आपका डी मान लो, तो तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। और जब भी तिरछे फोर्स आते हैं तो हम कंपोनेंट करते हैं, तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करूं यहां से, तो ये एंगल कितना होगा, ये बात मुझे बताइए बस। देखो ये और ये 90 है ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 पर है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या होगा सेम थीटा। मैं आपको याद दिलाता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जब ये काम करा था कि ये कंडक्टिंग रिंग थी और इसके कारण आपने इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इस केस में आपने ऐसे करा था, ऐसे करा था, ये थीटा आया था और ये थीटा था उस केस में, बी और बी, और आपने 2b cos थीटा को नेट माना था और बोला था b sin थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। उस केस में ये थीटा निकला था, इस केस में थीटा अलग है, फर्क सिर्फ इतना ही है, इधर हो जाएगा b cos थीटा दैट कैन कैंसिल ईच अदर, एंड दोनों का 2b sin थीटा विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी 2b sin थीटा। कैलकुलेट द वैल्यूज। इसके कारण d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे देखिए क्या, a बाय डी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज 2 बाय म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d स्क्वायर a, एंड व्हाट इज d? d इज बेसिकली a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास BP इज म्यू नॉट I a पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। राइट ऑन।